घनघोर जंगल और पहाड़ के बीच में बसे एक छोटे से गांव रहीस। डेंगनिया गांव ये कोई साधारण गांव नहीं रहीस, बल्कि एक ऐसी जगह रहीस है जिहाँ अंधकार ह अपन गोड़ जमा ले रहीस। गांव तक पहुँचे बर एक छोटे से कच्ची रास्ता बने रहीस और चारों तरफ घना जंगल रहीस। सैगोन और महुआ के पेड़ ऐसे खड़े रहीस जैसे कोई रहस्य की रक्षा करत राहत हो। दिन के अंजोर में भी वहाँ छैया अतका राहत रही से कि सूर्य के अंजोर तक वहाँ तक पहुँचे में डराए। रास्ता के आगू जात ही टूटे फूटे घर रहा, कई ठन घर गिरे हुए रहा। यहाँ के रास्ता ऐसे दिखाई देवत रहा मानो ये घास फूस से पूरा तोपा गए हो। कभू ये गांव में छोटे छोटे लड़का खेलत रहा, सियानी मन गाना गावत रहा और सियान मन खेत में बढ़िया नांगर जोतत रहा। लेकिन अब सब सुनसान हो गई रही। हर घर के दरवाजा टूटे रहा और वहाँ चरखी लटके रहा और छत से अचानक कबूतर के झुंड उड़ा के लोगन मन ला डरा देवत रहा। गांव के बीचों बीच एक बड़े जान बरगद के पेड़ रहीस। ओखर जड़ भीया से बाहर निकल के ऐसे फैले रहीस मानो कोई अजगर सांप गांव ला पकड़ के रखे हो। वही पेड़ ला लोगन मन करिया पीपल कहत रहीस। करीब 100 साल पहले डेंगनिया गांव बहुत संपन्न रहीस। यहाँ के माटी बहुत उपजाऊ रहा, फसल मन लहलहावत रहा और यहाँ के लोग मन मेहनती और दिलवाले रहीस। तिहार हुआ तब पूरा गांव सजे रहा और बाहर से लोग मन मेला ठेला लगावत रहा। लेकिन कहते ना, समृद्धि के साथ साथ गांव वाले मन घमंड और ललचहा होवत रहीस। सुंदरम रजक जिन गांव के मुखिया रहीस, ये बहुत अत्याचारी करत रहा। यह किसान मन से जबरन पैसा मांगे और गरीब किसान मन के खेत ला छीन के अपन नाव कर लेवे। यही बेरा में एक जन अघोरी साधु गांव मानिस। ये दूल्हा पतला लंबा जटा वाले और लाल आँखी वाले रहीस। वह गांव के चौक में खड़े होके चेतावनी दीस कि यह समृद्धि टिके नहीं। लालच और अन्याय के कारण गांव नष्ट हो जाए, संभल जाओ वरना अंधकार सबला ले ली। लेकिन सुंदरम रजक साधु बाबा के अपमान करे रहा। वह गांव वाले भड़का के कहिस, ये साधु पागल है, यह कुसन फैलावत है। रुसिया के वह साधु ला गांव के बाहर फेंक दिस। साधु बाबा जावत जावत रजक ला घूर के देखिस और कहिस, ते मोला सबके बीच में बदनाम करत हस, लेकिन जे दिन और बात सही हुई वही दिन तोर वंश के नामो निशान मिट जाए और तोर हवेली मौत के अड्डा बन जाए। और बात ला याद रखबे सुंदरम रजक। तो वही रात को गांव में अजीब सन्नाटा छा गए। बिजलियां आधा गांव ला बीमारी हो गई। खेत के फसल अचानक पूरा हो गई। धीरे धीरे और कई घटना हुए लगिस। कुआं ले पानी निकालत सियानी मन ला ऐसे महसूस हुईस तो कोई पाछू डाहर ले धक्का देवा थे। कई लड़का रात को बिस्तर में सुबह सुबह गायब हो गए। सबने डरावना हादसा तब हुई जब रजक के बड़ी बेटा शादी के पहली रात अपन दुल्हन के साथ घोड़ी में घीस और जब बिहनिया दरवाजा खोली तो कमरी में सिर्फ चादर में खून से सनाया रहा। दोनों जन कहूँ गायब हो गए। वो दिन के बाद हवेली के खिड़की ले औरत के चिल्लाए और साटी के छनछनाए की आवाज नहीं बदल गई। गांव वाले मन समझ गई कि वो साधु बाबा के श्राप सच हो गई। लोगन मन धीरे धीरे गांव में छोड़ेला धर लिस। जिन भी गांव में रहतीस वह कुछ न कुछ कारण से मर जावत रहीस। कुछ साल बाद डिनैया गांव पूरा सुनसान हो गई। घर मन खंडहर में बदल गई, खेत मन उजड़ गई और वे डार बरगद के पेड़ दिनों दिन बड़े हुआ रहे। ओकर डारा में सफेद साड़ी का लड़के दिखाई देवत रहा। दिन कभी हंसत और रोवत रहा। कई जन पेड़ के आगू में गुजरे तो वही में बैठ जावे तो ओकर सांस में तकलीफ हो। आज भी कई जन वो डहर ले जावे तब आधा रात के दुबुआ गांव के गली में ढोल नगाड़े के आवाज आवत रही जैसे ओकरो शादी हुआ था ऐसे। लेकिन अगर कोई तीर मचाती तो सिर्फ चिल्लाए और चुप हुए के आवाज आवे। डंगनिया गांव के बीचों बीच एक कुआं रहीस। तो वो यह गांव के सबसे बढ़िया जगह मनाई। बिहनिया बिहनिया सब महिला मन यही में सकला के पानी भरे तो कोनो गाना गावे और कोनो लड़का मन ला खिलावे। लेकिन शराब लगे के बाद वो मौत के अड्डा बन गई रहीस। कई जन कहते कि एक दिन जब बादल छा गए रहीस तब गांव की एक महिला पानी भरे पर गिर रही। तब वो महिला जब रस्सी डाल के डोलची लग मुँह में डालीस तब ऐसे महसूस हुई
कि कोई मुंह के अंदर खींचत है। तभी अचानक जोर से हवा करिस, वो महिला मुंह में गिर गईस। और जब बिहनिया लोगन मुंह ला झाँक के देखिस तो वहाँ कुछ नहीं रहा, साफ पानी बस रहा है। महिला के कोई नामो निशान नहीं रहा। कई जन कुआं मेरे ले जावे तो चिल्लाए और बचाव बचाव के आवाज आवे। कई जन कहते कि कुआं ले हाथ के हाड़ा भी दिखाई दीस और कई जन पत्थर मार के भगावे। गांव के एक लड़का हिम्मत करके कुआं में रखीस और वह डोरी के सहारा कुआं में उतरीस। गांव वाले मन ऊपर खड़े होकर देखत रहा है। जैसे जैसे वो लड़का कुआं के अंदर जाए वैसे नहीं पर आवाज कम हो जाए। अचानक वो लड़का ऊपर देखिस तो चिल्लाइस, यहाँ बहुत जन है, सब वो चारों मुड़ा में है। लड़का चिल्लाइस तो लोगन मन डरा गई तो रस्सी अपने अपन टूट गई। लड़का कुआं गड्ढा में समा गईस। ओखर बाद कभू वो लड़का की पता नहीं चलिस। ये घटना घटे के बाद कुआं ले पथरा और लकड़ी ले तोप दीस। तब होली रात कुआं ले चिल्लाए की आवाज सुनाई देवे। सुंदरम रजक की हवेली अब पूरा खंडर बन गिरा है। हवेली के पूरा खिड़की दरवाजा मन टूट गया है। वो अंदर बर्तन बाजे की आवाज, दरवाजा पटके की आवाज सुनाई देवत रहा। हवेली के अंगना में सफेद कपड़ा पहने औरत देखीस। ओखर मुंह तो पा रहा है, हाथ में खून सना रहा है। साधु के शराब औ बढ़त जावत रहा है। लइका मन बीमार होवत रहा है, जवान मन मरत रहा है, खेत खार पूरा बर्बाद हो गया है। आखिर में गांव वाले मन फैसला करिस कि डेंगनिया गांव ला छोड़ देबो, लेकिन गांव के कोई नहीं बचिस। कई जन अपने अपन गायब हो जावे, कई जन के लाश पेड़ में लटके मिलिस। धीरे धीरे पूरा डेंगनिया गांव खंडहर हो गए। अब सिर्फ यहाँ हवेली, कुआं और बरगद के पेड़ रहिस। बरगद के पेड़ दिनों दिन फैलत रहा है। ओखर मोटा जड़ बिया चीर के दुल्हा दुल्हा तक फैल गया है। गांव छोड़े के बाद आसपास के गांव वाले मन कभू जंगल ले लकड़ी और शिकार करे बर जावे तो डंगनिया गांव डहर ले अजीब से आवाज आवे। एक दिन दो शिकारी रद्दा भुला गे रहिस और डंगनिया गांव में पहुंचिस। फिर इन हवेली में आइस। जब अंगना में गोल रखिस तब पूरा हवेली जगमगा गे, फूल से सजे रहा है। सब डहर लाइट बरत रहा है। सुंदरम रजक के बड़े बेटा के शादी होवत रहा है। सब आदमी भीड़ से ठुकाए रहा है। अचानक से सब गायब हो गईस। शिकारी मन सन हो गए। तुरंत वहाँ ले भागिस और घर पहुंचिस तो एक जन बीमार पड़ गए और एक जन पागल हो गए।